आप T20 खेल खेल के आप ओडीआई में आते हो, आपको कमबैक करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। आप देख लें रोहित, तो इस वजह से जो श्रीलंका की विकेटें हैं वो स्पिनर्स के लिए बड़ी फेवरेबल हैं। दूसरे नंबर पे जो है ना चेस पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सीरीज सिर्फ तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। आगे जो मैचेस आएंगे वहां पर जाके आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या कारनामा आज देखा होना श्रीलंका के स्पिनर्स ने कितनी कमाल के, 2 स्पिनर्स ने पूरी टीम को आउट कर दिया। तौर पे थोड़ा सा उसको जो है ना थोड़ी सी ब्रेक की जरूरत है, देन ही विल कम बैक मोर स्ट्रांगली। देखें ना कि रोहित शर्मा जैसे खेल रहे थे, जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया की टीम का एक बबर शेर है वो। सर मुझे टीम में कमी न महसूस हो रहा, वो हुई है हार्दिक पांड्या की। 97 पे कोई आउट नहीं था और लग रहा था कि इंडिया ये मैच तो 30 ओवरों में खत्म कर देगा, जिस रफ्तार से हिटमैन बैटिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया मैच हार गया। उसके बाद क्या हुआ कि 200 पे इंडिया की टीम जो है वो 208 पे इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मैंने मिड इनिंग्स के अंदर कहा था कि नहीं होगा चेस, नहीं होगा चेस। मुझे जिसको कहता है ना, सारे कमेंट्स के अंदर बोलने लग गए भाई भला मैच को तो एक दफा देख लो, पिच को तो देख लो, कितना खतरनाक विकेट है, यहाँ पे कैसे बॉल टर्न हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि इस पिच के ऊपर चेस नहीं हो सकता, 240 बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई सल्यूट है रोहित शर्मा के ऊपर कि उसने साबित किया कि वाई ही इज द बेस्ट। उसमें श्रीलंका ने इंडिया से बड़ी जबरदस्त किस्म की जो आप कह लें कि जीत छीनी है। एक टाइम पर जिस तरीके से रोहित शर्मा जो है बैटिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि इंडिया के हाथों ये मैच निकल सकता है। 13 ओवर्स के अंदर अंदर रोहित शर्मा ने 100 तक जो है स्कोर पहुंचा दिया था। ठीक ठाक रोहित शर्मा कूट रहे थे, जबरदस्त शॉट्स मार रहे थे, जबरदस्त छक्के मार रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होते ही पूरी इंडियन टीम जो आप कह लें कि स्पिन अटैक में श्रीलंका के बह गई। लग ही नहीं रहा था कि ये वो बैटिंग है दुनिया की जिसपे जो राज करती है दुनिया की बैटिंग पे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अय्यर और राहुल ने तो शायद प्रैक्टिस ही नहीं करी, विदाउट प्रैक्टिस आए हुए ये लोग। बड़े 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 सवालिया निशान हैं। 97 पे पहली विकेट गिरी है, वो भी रिवर्स मारते हुए रोहित आउट हुआ। क्या सिर्फ रोहित ही इंडियन टीम में इस वक्त बैट्समैन है, बाकी कोई बैट्समैन नहीं है? जय हिंद दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 240 रन बनाए। 240 रनों का पीछा करने उतरी इंडिया की टीम का 97 रनों तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था और 208 रनों तक पूरी टीम ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने 32 रनों से यह मैच जीत लिया। इंडिया के इस ब्लंडर पर इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है। 97 पे कोई आउट नहीं था और लग रहा था कि इंडिया ये मैच तो 30 ओवरों में खत्म कर देगा, जिस रफ्तार से हिटमैन बैटिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया मैच हार गया। उसके बाद क्या हुआ कि 200 पे इंडिया की टीम जो है वो 208 पे इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ये क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया श्रीलंका ने, या ऐसा क्या खराब कर दिया इंडिया ने कि 97 फॉर 0 और 208 पे पूरी टीम आउट हो गई? ये क्या हुआ? मतलब मैं इधर किसको कसूरवार बोलूं भाई? देखें, इंडिया की टीम वर्ल्ड की बेस्ट साइड है, ये सबको पता है। इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है, इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से किया जाता है कि यार ये इनको हराने वाली टीम है। मतलब आप ये देखो यार, रोहित शर्मा ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, नो डाउट। विकेट स्पिन थी, इधर टर्न मिल रहा था, श्रीलंका को भाईजान इतना टर्न मिल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई मैच हार के लिटरली मुझे खुद भी बड़ा बुरा लग रहा है कि यकीन करें यार, मुझे लग रहा था ये वाला इंडिया आज बड़ा आराम से मैच जीतेगी। लेकिन फिर वही हुआ कि यार 97 पे कोई आउट नहीं था और आप देख लोगे 208 पे पूरी टीम आउट होगी। अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं इस मैच में, तो वो जो श्रीलंका का बॉलर है मतलब जेफरी, उसने जो आउट क्लास किस्म की बॉलिंग की है, उसने ब्रिलियंट बॉलिंग की है। मतलब लड़के ने 114 पे 4 उड़ा दिए थे, 114 पे 4 उड़ा दिए थे इंडिया के। 97 फॉर 9 और 114 पे 4। मैंने मिड इनिंग्स के अंदर कहा था कि नहीं होगा चेस, नहीं होगा चेस। मुझे जिसको कहता है ना, सारे कमेंट्स के अंदर बोलने लग गए भाई भला मैच को तो एक दफा देख लो, पिच को तो देख लो, कितना खतरनाक विकेट है, यहाँ पे कैसे बॉल टर्न हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि इस पिच के ऊपर चेस नहीं हो सकता, 240 बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई सल्यूट है रोहित शर्मा के ऊपर कि उसने साबित किया कि वाई ही इज द बेस्ट। एक रोहित शर्मा को आप इंडियन टीम से साइड पे कर दो, पूरी की पूरी टीम जिसको कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, साफ सी बात है। क्योंकि वो बंदा
खतरनाक विकेट के ऊपर वो बल्लेबाजी करके जा रहे हैं। दोनों मैचेस में 122 रन से स्कोर कर दिए 60 की एवरेज के साथ, जो कोई नहीं कर सकता। एक तो 97 के ऊपर कोई आउट नहीं है, पहली विकेट रोहित शर्मा की गिरती है 97 के ऊपर। मैच बिल्कुल सीधा है, पीछे बचता क्या है, पीछे मुश्किल से आपने 143 और करना था, और होता क्या है कि आपके सामने कैसे लाइन लगती है। इस मैच के अंदर रोहित शर्मा ने बिल्कुल इस किस्म का, मैं कहता हूं कि मैच सीधा करके रख दिया था। लेकिन वही बात है ना कि मैंने पहले भी कह गया था कि इंडिया को कोई मैच जितवा सकता है वो विराट कोहली या रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने किया, विराट कोहली ने धोखा दे दिया, विराट कोहली नहीं चले। लेकिन दूसरे प्लेयर्स की मैं बात करूं तो भाई केएल राहुल, तोबा 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 जनाब, बात सिंपल सी है। केएल राहुल को हम डिफेंड कर रहे थे कि लो स्कोरिंग मैचेस के अंदर केएल राहुल से अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। केएल राहुल परफॉर्मेंस भी करता था, लेकिन केएल राहुल अगर लो स्कोरिंग मैच के अंदर नहीं चलेगा, अगर ऐसी पिचेस के ऊपर नहीं चलेगा जहां पे आप लो स्ट्राइक रेट से खेल सकते हो, जहां पे आपका तेज खेलने का चक्कर नहीं है, आपने बस टीम्स को जितवाना है, स्लो खेल के जितवाओ। अगर तब भी नहीं चलेगा तो क्या फायदा। सल्यूट है वेंडर से को, मतलब कि क्या बॉलर है, सारे के सारे विकेट ही वो लेके चला गया अकेला। मैं कल ही काफी हूं, वो वाला उसने काम करके दिखाया। अकेला बंदा सारी की सारी विकेट लेके चला गया, इंडिया के लिए एक बुरा नाइटमेयर बन गया। अब बात करते हैं सवा मैच की। गौतम गंभीर की मैं समझता हूं कि ना प्लानिंग ने इंडियन टीम को आज का मैच हरवाया। पता नहीं वो क्या प्लानिंग कर रहे थे। क्या आपको कोई भी बंदा हो, कभी भी शिवम दुबे को ऊपर ना भेजे, आपने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भेजना था, आप अक्षर पटेल को भेजते जो बॉलर को समझता है, हाथ को जज करता है, उसको बॉल रोकना आता है। शिवम दुबे कभी भी एक टर्निंग विकेट के ऊपर बॉल को रोक ही नहीं सकता, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। शिवम दुबे प्लेयर है हिटिंग करने वाला, जब आप उसको कहोगे कि रोको बॉल को, वो नहीं रोक सकता, वो आउट हो जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो ओडीआई जारी था, उस ओडीआई में श्रीलंका जो है वो जीत चुका है, और एक टाई की बर्तरी जो है श्रीलंका को जो है वो हासिल हो चुकी है, क्योंकि अब एक ही ओडीआई, अब इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि अगला ओडीआई जो है वो इंडिया जीते और जीत कर जो है सीरीज को बराबर कर सके। अब इंडिया इस सीरीज को जीत नहीं सकता। बाय द वे बड़ी जबरदस्त किस्म की श्रीलंका ने फाइट बैक किया है, क्योंकि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो टोटली ये फील हो रहा था कि मैच जो है वो वन साइड जा चुका है और ये मैच शायद अब वापस ना आए। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होते ही ऐसा लगा कि अकेले रोहित शर्मा ही बैटिंग करने आए थे, उन्हीं को जो है बैटिंग सूट कर रही थी, बाकी किसी को भी स्पिन की समझ ही नहीं आई। ना विराट कोहली जम के खेल सके, ना ही केएल राहुल ने कुछ किया, ना ही कोई अय्यर साहब ने कुछ किया, बाकी सब बस सुकून से विकेट्स देते रहे। 97 पे 0 था और उसके बाद एट द एंड 32 रन से मैच अपने नाम श्रीलंका ने कर दिया। लेकिन अली साहब आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि क्या गौतम गंभीर इस टीम के साथ ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर आप शायद पूछोगे तो मेरा जवाब होगा हाँ में, क्योंकि केएल राहुल को अगर आप चेजिंग में नंबर 7 पे भेज रहे हो, मतलब आप कोई भी मुझे एक्सक्यूज दे दो, कुछ भी बता दो, मैं नहीं मान सकता ये बात। आपको जी वो लेफ्ट था, वो राइट था, वो एग्रेसिव था, टोटल सेट था, वो ये था, वो ये था, 10 आर्ग्यूमेंट आ जाए, लेकिन वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहे थे स्पिन ट्रैक नहीं आप बना लो, लेकिन उस पर वो फेल हुए। चलो वो बना लो। राहुल नंबर 7 पे, राहुल नंबर 7 पे अगर कैसे जस्टिफाई कर सकते अगर राइट हैंडर आउट होता तो वो उसी को भेजते, लेकिन क्योंकि वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बना, वही तो बात है ना कि आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर बनाते बनाते एट देन आप रन मैच 32 रन से हार गए, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाते बनाते सीरीज में आपके साथ ये हो चुका है कि 1-0 हो गई है। अब ये हो चुका है कि 2007 से 2024 तक जो भारत की विनिंग स्ट्रीक थी, जो इंडिया कभी भी अगेंस्ट श्रीलंका लास्ट 10 सीरीज नहीं हारा था। लग ही नहीं रहा था कि ये वो बैटिंग है दुनिया की जिसपे जो राज करती है दुनिया की बैटिंग पे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अय्यर और राहुल ने तो शायद प्रैक्टिस ही नहीं करी, विदाउट प्रैक्टिस आए हुए ये लोग। बड़े 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 सवालिया निशान हैं। 97 पे पहली विकेट गिरी है, वो भी रिवर्स मारते हुए रोहित आउट हुआ। क्या सिर्फ रोहित ही इंडियन टीम में इस वक्त बैट्समैन है, बाकी कोई बैट्समैन नहीं है? गिल हैज यूजुअल 30-35 करके आउट हो रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या रोहित और विराट के ही नाम चलेगा? बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं? आज आप देखें कि अक्सर अच्छा खेला, जिस द वे ऑफ जो प्लेइंग था उसी हिसाब से खेला। बाकी तो मतलब गिल हो गया, रोहित का बैट शॉट, विराट कोहली एज यूजुअल स्पिनर से। मुझे तो ऐसा लग रहा था स्पिनर को पाकिस्तान के बाद इंडिया भी स्पिनर को खेलना भूल गया है। T20 पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है, शायद ये भी हो सकता है, या T20 टूर्नामेंट जीत कर आए, ये भी हो सकता है कि T20 के शॉट्स
डूबे को देख के अफसोस हो रहा है, उसको तो हाथ ही रीड नहीं कर रहा। उसने जब बॉल करा, जब वो बीट हुआ है तो मैंने कहा गुगली। उसके बाद पाँव जोड़ के एलबीडब्ल्यू जिस तरह पहले मैच में सुंदर आउट हुआ था, ये कॉम्बो गलत यूज़ कर रहा है गौतम। लेफ्ट हैंडर का लेफ्ट राइट वाला अगर भेज नहीं था तो फिर अक्षर पटेल को भेजा, फिर ऋषभ पंत को खिला ले, डूबे की जगह 2 विकेट कीपर खिला ले। लेकिन लग नहीं रहा था इंडिया की टीम भाई।